हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एपेक्स अकेडमी 1 पर। जैसा कि हम लोग महत्वपूर्ण सीरीज कर रहे थे जो सीधा और सीधा परीक्षा में और परीक्षा खोपड़ी में छेद कर दे, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो आज उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे? न्यूक्लिक अम्ल करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है और न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार देखेंगे क्या होता है। तो आइए इसको देखते हैं। आप बने रहिए मात्र 2 मिनट के लिए और चीज समझ जाइए, नोट करके जाइए। परीक्षा में 100% क्वेश्चन आना ही आना है। तो आइए देखते हैं कैसे करें क्वेश्चन। आज हम लोग करेंगे बच्चों न्यूक्लिक अम्ल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? न्यूक्लिक अम्ल करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है ये चीज समझेंगे हम लोग। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, क्वेश्चन मार्क बना देंगे। ठीक है, तो समझिए न्यूक्लिक अम्ल बच्चों वे होते हैं जो जैव अणुओं से बने होते हैं। क्या होता है बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल जो जैव अणुओं से बना होता है उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्लों न्यूक्लिक अम्लों जैव अणुओं के, ठीक है बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल जैव अणुओं के क्या होता है? महत्वपूर्ण, क्या होता है बच्चों? महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण क्या होता है बच्चों? श्रेणी होता है, सीरीज, श्रृंखला कह सकते हैं। ठीक है, फिर समझिए, न्यूक्लिक अम्ल जैव अणुओं का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला या श्रेणी या सीरीज होता है। श्रेणी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे क्या समझेंगे? आगे हम बताएंगे कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है क्या होता है आपका? न्यूक्लिक अम्ल होता है बच्चों, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो प्रत्येक जीव कोशिका में बच्चों पाया जाता है। ठीक है, अब बात समझिए कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है प्यारे बच्चों, वो जो है प्रत्येक जीव कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक जीव कोशिका में पाया जाता है तो कोशिका किस भाग में पाया जाता है ये चीज समझेंगे। तो आगे समझेंगे हम लोग। कोशिका के नाभिक में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, पाया जाता है। बात समझिए फिर से दोबारा, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, याद हो जाए और आपको लिखना भी ना पड़े। तो ठीक है बच्चों, क्या है? कोशिका के नाभिक में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो बात ये हो गई। अब बात ये है कि न्यूक्लिक अम्ल समझ लिया, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आपको ये पता चल गया प्यारे बच्चों कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। मैं एक बार पढ़ सुनाता हूं। न्यूक्लिक अम्ल जैव अणुओं के महत्वपूर्ण श्रेणी होता है। न्यूक्लिक अम्ल वह होता है, यहां क्या लिखेंगे? वह होता है जो प्रत्येक जीव कोशिका में पाया जाता है। अब आपको ये डिसाइड करना किस कोशिका किस भाग में पाया जाता है। तो कोशिका के नाभिक में पाया जाता है बच्चों। कहां पाया जाता है? कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। अब इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। क्या होता है? इसके 2 प्रकार होता है। ठीक है बच्चों, पहला होगा आपका डीएनए। क्या होता है? पहला डीएनए होता है और दूसरा प्यारे बच्चों क्या होता है? आरएनए। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा ये अक्षय कुमार के पिक्चर का है डैडी नाजायज औलाद, ऐसा नहीं है। इसका नाम दूसरा होता है। क्या होता है? देखिए, इसका नाम होता है बच्चों डीऑक्सी राइबोस। आगे फिर लिखेंगे न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। तो समझ में आया बच्चों, ये डैडी नाजायज औलाद नहीं है अक्षय कुमार पिक्चर का। ठीक है, क्या है? केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है। इसे क्या बोलते हैं? डी से डीऑक्सी, एन से न्यूक्लिक, ए से अम्ल होता है। ठीक है, वैसे आरएनए का होगा राइबोस।
डीऑक्सीराइबोस। तो राइबोस न्यूक्लिक क्या होगा, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो ये आपका 2 टॉपिक और हो गया कि डीएनए न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए का नाम होता है प्यारे बच्चों डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए का नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को लिख लेना, और इसके आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसका खोज कौन किया, क्या कैसे बनता है, सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, एक नोट लिख लेना बच्चों, मैं यहाँ अरेस्ट करके लिख देता हूं। तो एक नोट लिख लेंगे आप, ठीक, कि न्यूक्लिक को क्या लिखेंगे बच्चों, न्यूक्लिक को अम्लों में ही, न्यूक्लिक अम्लों में ही आनुवंशिको सूचना उपस्थित रहता है। ठीक, उपस्थित रहता है। तो ये नोट हो गया, आप लिख लीजिए, तो कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही चीजों को समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए और अच्छे नोट्स बनाने के लिए जरूर चैनल पर विजिट करिए। अगर कोई बच्चा पहली बार विजिट किया है तो जरूर जो है अपने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बटन को दबा दीजिए, तोड़ दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप सब्सक्राइब करिए और जो है नोट्स बनाइए, परीक्षा में अच्छे अंक लाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।